वेलकम स्टूडेंट्स। जलवायु के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारत के जलवायु प्रदेश। वैसे तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी भिन्नता पाई जाती है और इसी आधार पर भारत की जो मानसूनी जलवायु है उसके कुछ उप प्रकार भी विकसित हो गए हैं। बहुत से विद्वानों ने जलवायु का विश्व स्तर पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर हम कोपेन महोदय के द्वारा प्रस्तुत जो वर्गीकरण है उसके बारे में करेंगे। कोपेन महोदय ने अपना पहला जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो 1918 में प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात उन्होंने 1931 में इसको संशोधित किया, फिर 1936 में इसको संशोधित किया। कोपेन ने अपना जो जलवायु का प्रदेशों का वर्गीकरण है उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए उन्होंने 3 बातों को आधार माना है। एक तो है वार्षिक और मासिक औसत तापमान, दूसरा है वर्षा की मात्रा, तीसरा है स्थानीय जो वनस्पति है, लोकल वेजिटेशन है। और इन आधार पर जो है कोपेन महोदय ने जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया है और इन 5 भागों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के रूप में इसको इंडिकेट किया है। सबसे ये जो 5 प्रकार हैं ये हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर है शुष्क जलवायु जो कैपिटल लेटर्स बी के द्वारा इंडिकेट की जाती है। फिर गर्म जलवायु, फिर हिम जलवायु है, फिर बर्फीली जलवायु है। तो ये जो जलवायु के 5 प्रकार हैं ये ABCDE के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अब तापमान और वर्षा के ऋतु के अनुसार जो वितरण होता है उसके अनुसार इन 5 जलवायु प्रदेशों को कुछ उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है और ये हैं, इनको जो है अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर हैं उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये है ACFWSGHM, इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ए का मतलब होता है ग्रीष्म, सबसे अधिक गर्म महीने का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सी का अर्थ होता है शीतल ग्रीष्म, सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। एफ का मतलब होता है कोई मौसम शुष्क नहीं, यानी वर्ष भर वर्षा। डब्लू का होता है जो विंटर है, विंटर ऋतु शुष्क होती है। और एस समर ऋतु में शुष्क मौसम होता है। जी गंगा तुल्य जलवायु को प्रदर्शित करती है। एच जो प्रदर्शित करता है वो वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे को प्रदर्शित करता है। और एम मानसूनी जलवायु को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से कोपेन महोदय ने पूरे भारत को जो है 9 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। उनमें सबसे पहले नंबर पे है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। ये जो जलवायु का प्रकार है ये जलवायु भारत के जो पश्चिम तट पर मुंबई से लेकर दक्षिण तक पाई जाती है और इस भाग में जो शीत ऋतु होती है वो छोटी होती है और शुष्क होती है, यानी कि जो ज़्यादातर वर्षा की जो प्राप्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय प्राप्त होती है, जो जून जुलाई अगस्त का जो महीना होते हैं उसमें। इसमें 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा की प्राप्ति होती है। दूसरे नंबर पे है अधिक गर्मी की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। इस प्रकार की जो जलवायु है भारत में जो कोरोमंडल तट है, यानी तमिलनाडु के
जो तटीय भाग हैं उसमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो ज़्यादातर शीत ऋतु में होती है। जैसे लघु शुष्क ऋतु वाला जो मानसूनी प्रकार है वो भारत का जो पश्चिम तट है मुंबई से लेकर दक्षिण तक, जैसे ये जो प्रकार है इस प्रकार से लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, और इसको AMW के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए जो उष्ण जलवायु को प्रदर्शित करता है और जो है मानसून को, और W शीत ऋतु शुष्क को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो ग्रीष्म कालीन मानसून के समय होती है, और जो वर्षा की जो मात्रा है वो 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके पश्चात है अधिक गर्मी की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। ये जो जलवायु का प्रकार है ये भारत में जो कोरोमंडल तट है उसके साथ इस प्रकार के, जैसे ये जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है ये भारत का जो कोरोमंडल तट है ये इसके साथ पाई जाती है। और इसके अंतर्गत ये तमिलनाडु का तटीय भाग हो गया। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है ये इसके अंतर्गत शामिल है। और यहाँ पे जो वर्षा की प्राप्ति होती है वो शीतकालीन समय में होती है। यानी कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जब पवनें शतल की तरफ चल रही होती हैं शीत ऋतु में, तो वो आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और इस तटीय भागों पर वर्षा करती हैं। और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसके पश्चात है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जो जलवायु है वह है, ये जो जलवायु है ये भारत का जो कोरोमंडल तट है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार पाया जाता है उसको छोड़कर लगभग समस्त जो प्रायद्वीपीय भाग है जैसे उष्ण कटिबंधीय ये सवाना प्रकार की जलवायु है। और इस संपूर्ण क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। इसके उत्तरी भाग में ये कर्क रेखा है, इसके द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है। और यहाँ पे जो वर्षा की प्राप्ति होती है ज़्यादातर ग्रीष्मकालीन मानसून के समय प्राप्त होती है। शीत ऋतु होती है वो शुष्क रहती है, और मानसून के समय यहाँ पे 75 सेंटीमीटर वर्षा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ए उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रदर्शित करता है, और जो W है वो शीत ऋतु शुष्क को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात जलवायु का जो चौथा प्रकार है वो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ये जो जलवायु है ये प्रायद्वीप का ये जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का जो रेन शेडो जोन है या जो वृष्टि छाया क्षेत्र है तथा राजस्थान और हरियाणा के कुछ जो दक्षिणी हिस्से हैं उनमें यह जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो 12 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जैसे ये जो क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त ये रेन शेडो जोन भी है। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन मानसून के समय वर्षा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि पश्चिम घाट से पूर्व की तरफ जब पवनें उतरती हैं तो वो नीचे उतरते हुए पवनें घर्षण के कारण, और जैसे नीचे उतरती है उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसके कारण वहाँ पर
वर्षा नहीं होती। तो ये रेन शेडो जोन है, जिसके कारण यहाँ पर ग्रीष्मकालीन मानसून के समय वर्षा नहीं होती। यहाँ पे बी जो है शुष्क जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है, और एस ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम को प्रदर्शित करता है, और जो एच है वो वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम को प्रदर्शित करता है, और जो डब्ल्यू है वो शीत ऋतु में शुष्क मौसम को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात जलवायु का जो पांचवा प्रकार है वो है उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। उष्णीय मरुस्थलीय प्रकार की जो जलवायु है वो राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। यहाँ पर जो एवरेज वर्षा होती है एनुअली वो 12 सेंटीमीटर से भी कम होती हैं, और ग्रीष्म जो ऋतु होती है उसमें तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, उसका लगभग अभाव पाया जाता है। जैसे कि राजस्थान का ये जो पश्चिम पार्ट है इसमें BWH प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बी जो है शुष्क जलवायु को प्रदर्शित, और डब्लू जो है शीत ऋतु में शुष्क मौसम को प्रदर्शित करता है, और एच जो है वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे को प्रदर्शित करता है, और जो डब्लू है स्मॉल लेटर्स में वो शीत ऋतु में शुष्क मौसम को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात जलवायु का अगला जो प्रकार है वो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। ये जो जलवायु है ये उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है उसमें पाई जाती है, और यहाँ पर ग्रीष्मकाल का जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है, और जो शीतकाल का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यहाँ पर वर्षा की जो प्राप्ति होती है वो ज़्यादातर ग्रीष्म ऋतु में होती है, और शीतकाल में यहाँ पर मौसम जो है शुष्क रहता है। जैसे ये जो है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है, यहाँ पर CWG जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे सी जो है गर्म जलवायु को प्रदर्शित करता है, डब्लू जो है शीत ऋतु में शुष्क मौसम को प्रदर्शित करता है, और जी गंगा तुल्य जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो ये जो जलवायु है वो गंगा का जो मैदानी भाग है इसमें पाई जाती है। इसके पश्चात जलवायु का अगला प्रकार है लघु ग्रीष्म के साथ शीतल आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु का प्रकार। ये जो जलवायु है भारत में ज़्यादातर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम का जो ऊपरी पार्ट है उसमें पाई जाती हैं, और शीतकाल जो होता है वो आर्द्र होता है, लंबा और ठंडा होता है। ग्रीष्मकाल की जो अवधि होती है वो छोटी होती है। जैसे लघु ग्रीष्म ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, तो इसका जो विस्तार पाया जाता है वो ये जो असम का ऊपरी पार्ट है इसमें, और जो संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश है इसमें, और जो सिक्किम का ऊपरी पार्ट है इसमें इसका जलवायु का विस्तार पाया जाता है, और इसको DFC के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो कैपिटल D है वो हिम जलवायु को प्रदर्शित करती है, और जो स्मॉल F है उसके द्वारा कोई भी मौसम शुष्क नहीं को प्रदर्शित किया जाता है, और जो स्मॉल C है इसका मतलब होता है जो शीतल ग्रीष्म ऋतु जो होती है, यानी कि गर्म
महीना का औसत जो तापमान होता है वो, और स्मॉल लेटर्स में जो सी है उसका अर्थ है शीतल ग्रीष्म सबसे अधिक गर्म माह का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम। इसके पश्चात है टुंड्रा जलवायु। ये जो जलवायु है जो उत्तर प्रदेश है उसका उत्तरी जो पर्वतीय भाग है उसमें पाई जाती है। यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है क्षेत्र में तापमान में कमी आती जाती है। इसके पश्चात है ध्रुवीय जलवायु। जलवायु का ये जो प्रकार है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के जो पर्वतीय भाग हैं उनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे गर्म महीने का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और जो शीतकाल का मौसम होता है उसमें यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। जैसे जो ध्रुवीय जलवायु है वो जम्मू कश्मीर और जो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, और इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ई का मतलब होता है बर्फीली जलवायु। इसके पश्चात है कोपेन महोदय का जो वर्गीकरण है उसकी आलोचना। इसमें माना गया कि यद्यपि जो कोपेन महोदय का जो वर्गीकरण है उसमें वनस्पति और जो जलवायु है उससे संबंधित जो आंकड़े हैं उनको की तरफ तो ध्यान दिया गया है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको नेगलेक्ट किया गया है, जिनकी अवहेलना की गई है। जैसे कि भूपृष्ठीय संरचना है, वायुदाब में अंतर है, पवनों की जो डायरेक्शन है, और समुद्री धाराओं का जो इफेक्ट है, उन सभी की अवहेलना की गई है। इसलिए जो है इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है।